ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कुर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य महानिस्थः
श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रं सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ भद्रं नो अपि वातय मनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै तन्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मं पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्य नस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय तैत्तरीय उपनिषद चतुर्थ पंक्ति तृतीय पृष्ठ में ना, टीका में चतुर्थ पंक्ति। हाँ ठीक है। कामस्य अविद्यामूलत्वात्
आत्मविद्येव तनिवृत्ति हेतु इत्यर्थ। काम निवृत्ति का हेतु आत्मविद्या, क्योंकि अविद्यामूलक काम, अज्ञान के कारण काम, विषय की इच्छा, अज्ञान की निवृत्ति तो आत्मज्ञान से। भवत्व आत्मविद्या काम विरोधिनी, शंका है। आत्मविद्या काम विरोधिनी, कर्म हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते इति कथम उक्तम। आत्मविद्या काम विरोधी है और कर्म हेतु परिहार करने के लिए ब्रह्म विद्या आरंभ करते हैं, इसके साथ क्या संबंध। कर्म हेतु कहा काम, काम विरोधी आत्मविद्या, किंतु कर्म हेतु परिहार है ब्रह्म विद्या प्रस्तुत, ब्रह्म विद्या क्यों आरंभ करते। क्योंकि यदि आत्मविद्या काम विरोधी है, कर्म हेतु काम कहा था, तो काम निवृत्ति के लिए आत्मविद्या का आरंभ करो, ब्रह्म विद्या क्यों। कर्म हेतु परिहाराय, परिहाराय पाठ है ना, किसमें है? हाँ बना देना, परिहाराय ब्रह्म विद्या प्रस्तुयते इति कथम उत्तम। तत्र शंका करते आत्मा ही ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म, ब्रह्म कोई अलग नहीं आत्मा से। आत्मा से भिन्न होगा तो अनात्मा हो जाएगा, वो आत्मा ही ब्रह्म है। इसलिए जो आत्मा विद्या वही ब्रह्म विद्या है। जो आत्मविद्या अज्ञान का निवर्तक, अज्ञान है काम का हेतु, काम हेतु अज्ञान निवृत्ति के लिए आत्मविद्या ब्रह्म विद्या के, इसलिए कर्म हेतु परिहाराय ब्रह्म विद्या, जो ब्रह्म ही आत्मा है, आरंभ की जाती है। आत्मा ही ब्रह्म, तद्विदो ही पर प्राप्ति बक्षति। आत्मा ही ब्रह्म क्योंकि तद्विद पर प्राप्ति बक्षे, श्रुति कही ब्रह्मविद आपनति परम तरति शोकम आत्मविद। आत्मा को जानने वाला शोक को पार कर लेता है, ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। शोक को पार करना है, ब्रह्म प्राप्ति परमानंद प्राप्ति एक है, तो आत्मा ही ब्रह्म, तद्विद आत्मविद पर प्राप्ति कहेंगे। अतो अविद्या निवृत्तो सात्मन्य अवस्थानम पर प्राप्ति। तो पर प्राप्ति क्या है? अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर, अज्ञान के कारण ब्रह्म अपना स्वरूप होते हुए भी अप्राप्ति का भ्रम है, अपने से अभिन्न होते हुए भिन्नत्व का भ्रम है। किसके कारण? अज्ञान के कारण। आत्मविद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर भ्रम निवृत्त हो गया, सात्मन्य अवस्थान, यही पर प्राप्ति। अपने स्वरूप में अभी अवस्थान है या नहीं है? स्वरूप में अवस्थान, स्वरूप में तो रहेगा, स्वरूप ही है। स्वरूप कोई अलग, अवस्थान करने वाले कोई अलग नहीं। स्वरूप तो अपने स्वरूप में स्थित ही होने पर भी वो अज्ञान के कारण वो मालूम नहीं होता है। देहादि महाम बुद्धि करके, परिच्छिन्न मान करके स्वरूप अवस्थान नहीं है, भ्रांति होती है अज्ञान के कारण। अज्ञान निवृत्ति हो गया तो ब्रह्म की निवृत्ति होगी। किससे? अज्ञान की निवृत्ति होने से। अज्ञान की निवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति, अज्ञान निवृत्त हो ब्रह्म निवृत्ति। अब जो अब्रह्मत्व भ्रम है, अनात्मत्व आत्मा से भिन्न है ब्रह्म, ये जो भ्रम था ब्रह्म नष्ट हो गया। अपने में अब्रह्मत्व भ्रम नष्ट हो गया तो अपने में क्या ब्रह्म है? ब्रह्म तो हो गया, ब्रह्म रूप स्थित हो गया, वो स्वात्मनि अवस्थान। स्वात्मनि अवस्थान ही परम प्राप्ति अविद्या निवृत्त हो। ये श्रुति कहते अभयम प्रतिष्ठा विन्दते। ज्ञान होने पर अभयम प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है ज्ञान। एतम आनंदमय आत्मान उपसंक्रांति। आनंदमय आत्मा को प्राप्त करता है, ये प्रमाण दिया, टिप्पणी में दे दिया है। आनंदमय परमात्मान आदाय। आनंदमय अभ्यासात, ऐसे ब्रह्मसूत्र है 12 सूत्र में, प्रथम अध्याय प्रथम पाद में। वहाँ पहले वृत्तिकार मत से आनंदमय को परमात्मा कह करके विचार हुआ। उसी मत को ले करके आनंदमय को परमात्मा मान करके यह आनंदमय में आत्मानों उपसंक्रांति श्रुति दिया। आनंदमय तो कोश है, यहाँ कोश अभिप्राय से नहीं, वृत्तिकार मत में ब्रह्म मान करके एकदम आनंदमय में आत्मानों उपसंक्रांति श्रुति है।
टीका में आनंदमय परमात्मान आदय श्रुति उदाहरिता। आनंदमय को परमात्मा ये वृत्तिकार का मत है, उसको ले करके ही ये श्रुति का उदाहरण दिया गया। एतम आनंदमय आत्मा इत्यादि। यहाँ तक क्या क्या गया? कर्म कांड में जो कहा गया वो सब पाप निवृत्ति के लिए नित्य कर्म अथवा काम्य कर्म इष्ट प्राप्ति के लिए ये तो हो कहा गया, किंतु ब्रह्म निश्चय से मोक्ष प्राप्ति के लिए साधना नहीं कहा गया। इसलिए उपनिषद में अभी जो कहेंगे ब्रह्म विद्या प्रतिपादन करेंगे वो कर्म कांड से गतार्थ नहीं, कर्म कांड से उसका प्रयोजन सिद्ध हो गया ऐसा नहीं। एवं तावत कर्म कांडे न अगतार्थत्वात्, कर्म कांड के द्वारा गतार्थ नहीं हुआ। उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म विशेष है। इस प्रकार कर्म कांडे न अगतार्थत्वात्, गत अर्थयस्य वेदांत भाग से स गतार्थ हो जाएगा। न गतार्थ इति अगतार्थ। कर्मभ्यो असंभाव्यमान निशेष प्रयोजनत्वाच्च, उपनिषद का प्रयोजन क्या है? जो कर्म से असंभव असंभव्यमान संभाव्यमान संभव नहीं है, निश्रेयस प्रयोजनत्वाच्च। कर्म से असंभव क्या है? निश्रेयस मोक्ष। मोक्ष कर्म से संभव नहीं। हाँ, कर्म से अंतःकरण शुद्धि होगी निष्काम कर्म करने पर, किंतु मोक्ष तो ज्ञान से। कर्मभ्यो असंभाव्यमानम यद निश्रेषम निश्रेषम प्रयोजन उपनिषद सा उपनिषद निश्रेष प्रयोजना। निश्रेष है उसका मोक्ष है प्रयोजन, जो निश्रेष कर्मभ्य सारे कर्म से भी संभव नहीं। उपनिषद व्याख्यारंभम संभाव्य, इस उपनिषद की व्याख्या का आरंभ करना चाहिए। संभवती आरंभ संभवती संभावना करके पुनरनारंभवादिनो अभिप्राय उद्भावती। यहाँ तक तो हो गया कि कर्मकांड से गतार्थ नहीं, निश्चय से मोक्ष का साधन कर्म नहीं है, इसलिए मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए उपनिषद की व्याख्या आरंभ करते हैं। ये तो बता दिया उपनिषद व्याख्या आरंभ संभव है, किंतु फिर जो पूर्व पक्षी शंका करने वाला कहता है इसके आरंभ की आवश्यकता नहीं, अनारंभवादिनो अभिप्राय मधुवाद। उसका अभिप्राय क्या है? इतने केवल नहीं कर्म से मोक्ष हो जाएगा इतने, उसका अभिप्राय है। वो अभिप्राय क्या है? अंदर अभिप्राय को प्रकट करता है पूर्व पक्षी उद्भाव है। वेदांत की आवश्यकता नहीं पूर्व पक्षी कहता है। कैसे हो जाएगा? काम्य प्रतिषिध और अनारंभात। अभी कितने कर्म शास्त्र में है? यजेत कुर्यात जुहुयात, यजेत सर्ग काम, चित्र यजेत पशु काम, ये सब काम्य कर्म का विधान किया। और कुछ निषेध वाक्य के द्वारा कर्म ब्राह्मणों न हंतव्य, माहिंसा सर्वभूतानि, सुराम न पिबेत, प्रतिषिध कर्म है, निषिद्ध है। अभी क्या करना है? काम्य कर्म भी नहीं करना और प्रतिषिध कर्म भी नहीं करना। तो काम्य प्रतिषिध का आरंभ नहीं करना, अनारंभात। नया कर्म आगे होगा ही नहीं। अब यदि काम्य कर्म करो, निषिद्ध कर्म करो तो पुण्य पाप होगा, फिर भोगना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। इसे काम्य प्रतिषिध कर्म नहीं करना। और जो पहले कर्म किया था आरब्ध प्रारब्ध कर्म, कर्म फल देने आरंभ कर दिया, उसकी तो निवृत्ति क्या करनी? किस प्रकार? भोग से, और कोई नहीं। आरब्ध से उपभोगेन क्षयात, उपभोगेन भोग का भोग ऊपर मात्रा, उपभोग में क्षय हो जाएगा। और कुछ प्रत्यवाय होगा, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो। नित्य कर्म करो तो प्रत्यवाय नहीं होगा। नित्यानुष्ठान न प्रत्यवाय अभावात, नित्य कर्म करें तो प्रत्यवाय नहीं हुआ। और काम्य प्रतिषिध कर्म नहीं करेंगे तो पुण्य पाप नया नहीं होगा। और जो कर्म क्या है प्रारब्ध का भोग कर लिया, अब सब कर्म समाप्त हो जाएगा। आगे मरने के बाद और जन्म होने के लिए कोई कारण ही नहीं रहा, तो फिर क्या होगा?
स्वात्मनि अवस्थान हो जाएगा। स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष। क्या यत्न करना पड़ेगा? और कोई यत्न नहीं, अयत्न था, बिना प्रयत्न, सरल उपाय। अयत्न वो स्वात्मनि अवस्थान मोक्ष हो जाएगा। ये शंका करता है पूर्व पक्षी। टीका में आत्यंतिक आगामी शरीरानुत्पादे स्वरूप अवस्थान निशेषम। आत्यंतिक आगामी शरीर, आगामी आगे होने वाले जो शरीर, शरीर से अनुत्पादे, अनुत्पादे आगामी भविष्य में शरीर यदि उत्पन्न नहीं होगा, नहीं होगा तो कहाँ रहेगा? अपने स्वरूप में रहेगा। शरीर नहीं, शरीर को प्राप्त करेगा तो जन्म लेगा तो दुख भोगना पड़ेगा, जन्म को मरण को प्राप्त करेगा। और यदि शरीर उत्पादन नहीं होगा, शरीर क्यों नहीं होगा? कर्म नहीं रहा। स्वरूप अवस्थान निशेषम हो जाएगा, स्वरूप अवस्थान मोक्ष हो जाएगा। और शरीर अनुत्पाद कैसे होगा? शरीर के हेतु नहीं रहने से। शरीर अनुत्पाद से हेतु अभावादेव। शरीर उत्पत्ति के लिए क्या हेतु है? कर्म। कर्म नहीं रहा, हेतु का अभाव हो गया तो शरीर से अनुत्पाद उत्पत्ति नहीं होगी। इतने से शिष्यति मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। हेतु अभावादेव शिष्यति। किं ज्ञानार्थ उपनिषदारंभेण इत्यर्थ। फिर ज्ञान के लिए उपनिषदारंभ आप कहते हो, ज्ञानार्थ उपनिषदारंभेण किम, क्या प्रयोजन? ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। एक तो अभिप्राय हुआ, दूसरे मत भी कहते मतांतर महा। मतांतरम विग्रह कैसे सुना है? अन्यत, हाँ नपुंसक, अन्यत मतम, अन्य मत कहते। अथवा भाष्य में अथवा निरतिशयाया प्रीते सर्ग शब्दवाच्याया कर्म हेतुत्वात् कर्मभैव मोक्ष इति चेत्। कर्मकांड मीमांसक लोग कहते स्वर्ग प्राप्ति ही मोक्ष है। अपाम सोमम अमृताव भूमा अभूमा। कर्म क्या? सोम पानी क्या? मुक्त हो गए, अमृत हो गए। स्वर्ग प्राप्ति को ही मोक्ष इसे मान लेते। स्वर्ग क्या है? मोक्ष क्या मानते? निरतिशय सुख, परमानंद निरतिशय सुख। निरतिशय सुख क्या है? स्वर्ग शब्द का अर्थ ही नहीं, सुख रूप है। यन्न दुखेन संविन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्सुखम सपदास्पदम। दुखे न संविना नहीं, दुख मिश्रित नहीं हो, स्वर्ग का अर्थ है। दुख मिश्रित नहीं है। न च ग्रस्तम अनंतरम, अभी सुख मिलता है वैसे के सुख तुरंत नष्ट हो गया, कि स्वर्ग प्राप्त होने पर अनंतरम ग्रस्त नष्ट नहीं होता है। और अभिलाष उपनीतम च, जो इच्छा के सब प्राप्त हो जाएगा। इच्छा करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। कितने यहाँ इच्छा करने पर भी क्या करोड़ों रुपया भी पास में हो, इच्छा करता है खाने के लिए, भूखा रहता है। कहीं गाड़ी अटक गई जंगल रास्ता में तो करोड़ों रुपया होने से क्या होगा? इच्छा करने से मिलेगा? वहाँ भोजन करने की इच्छा करेगा? भूखा हो तो बोलो इच्छा करेगा, किंतु नहीं मिलेगा। यहाँ रुपया क्या आवश्यकता है? इच्छा करो सामने आ जाएगा। कितनी सुविधा है। अभिलाष उपनीतम च, खाली खाद्य के लिए नहीं, जो चाहिए सो मिल जाएगा भोग करने के लिए। ये स्वर्ग है, यही है मोक्ष। पूर्व पक्षी कहता है निरतिशयाया प्रीति स्वर्ग शब्द वाच्य है। वो कर्म हेतुत्वात्। स्वर्ग है कर्म हेतु। कर्म हेतु क्या समास, कैसे समास? कर्मणाम हेतु कर्माणि कर्म हेतु यस्य स्वर्ग से स्वर्ग कर्म हेतु। क्या अर्थ है कर्म हेतु का? कर्म का हाँ कर्म, कर्म है हेतु। कर्म हेतु किसका? स्वर्ग, वही मोक्ष है। तो कर्मभ्य एव मोक्ष चेत, कर्मभ्य एव मोक्ष किससे होगा? कर्म से ही हो जाएगा मोक्ष। तो उपनिषद की आवश्यकता इति चेत सिद्धांति कहता है, कहेगा न। टीका में यदेव स्वर्ग साधनम ज्योतिष्ठमादि, ज्योतिष्ठमादि, ज्योतिष्ठमादि चाहिए, ज्योतिष्ठमादि तदेव मोक्ष साधनम निरतिशय प्रीते।
जो ज्योतिषमादि कर्म, ज्योतिषम सो में आ गए, स्वर्ग साधन है वही मोक्ष साधन है। तो सिद्धांति पूछता है स्वर्ग साधन कहते हो फिर मोक्ष साधन कैसे कहते हो? कहते वही तो मोक्ष है और कोई नहीं, क्योंकि निरतिशय प्रीति स्वर्ग पदार्थ से, जो स्वर्ग पदार्थ है निरतिशय प्रीति, मोक्षाद अन्यत्र असंभवात, मोक्ष से अन्य कहाँ मिलेगा? ऐसे मोक्ष के बिना ऐसे निरतिशय प्रीति रूप स्वर्ग पद का जो अर्थ अन्यत्र ही नहीं, वही मोक्ष है। इसलिए क्या होगा? ज्योतिषमादि जितने स्वर्ग साधन कर्म सब मोक्ष का साधन है। सती शरीरे क्लेश अवश्य भावादित्य, अन्यत्र स्वर्ग को छोड़कर अन्यत्र कहीं शरीर प्राप्त करेगा तो क्या होगा? क्लेश दुख होगा। इसलिए स्वर्ग प्राप्त कर लिया तो मोक्ष हो जाएगा, कर्म से हो जाएगा। अभी पहले जो शंका हुई थी, दो प्रकार शंका हुई। पहले तो बता दिया बिना प्रयत्न हो जाएगा, काम्य कर्म नहीं करो, निश्चित कर्म भी नहीं करो, और नित्य कर्म कर लेना, प्रतिभा नहीं होगा, और प्रारब्ध कर्म को भोग कर लेना, बिना प्रयत्न मोक्ष, एक ही हुआ। दूसरा मत है कर्म से ही मोक्ष मिलेगा, इसलिए जितने विहित कर्म सब कर्म अनुसार करो, कर्म से मोक्ष हो जाएगा। द्वितीय पक्ष हुआ। द्वितीय पक्ष में जो प्रथम पक्ष में रहा, प्रारब्ध कर्म का भोग कर लो, प्रारब्ध कर्म के भोग हो जाने पर आगे कर्म नहीं रहेगा। इसका अभिप्राय क्या है? ये शरीर जो आरंभ हुआ, इसके पहले जितने कर्म, सारे कर्म से ये शरीर मिला, एक जन्म में सारे कर्म का भोग हो जाएगा। इसको कहते हैं ऐक भविक, एकस्मिन् भवति, एकस्मिन् भव शरीर भोग, एकस्मिन् शरीर भवे, शरीर देह में भोग हो जाएगा सारे कर्म, अर्थात एक जन्म में सारा कर्म भोग हो जाएगा। संचित कर्म नाम को कुछ अलग नहीं रहा। तब क्या होगा? जितने कर्म है प्रारब्ध कर्म भोग कर लिया, और संचित कर्म कुछ रहेगा? हैं? संचित कर्म रहेगा नहीं रहेगा? सारे कर्म मिल करके यदि एक जन्म दिया, अभी जन्म मिलेगा, सारे कर्म ले करके आगे नया कर्म नहीं करना, और प्रतिभा नहीं होने के नित्य कर्म करना, और प्रारब्ध कर्म को भोग कर लिया। और कर्म क्या रहेगा? कौन से कर्म रहेगा? बचेगा संचित कर्म बचेगा नहीं रहेगा, क्योंकि सारे संचित कर्म मिल करके एक शरीर जन्म हो गया। इसी मत के अनुसार शंका थी पहले, अयत्न तेव स्वात्मनिर्वृत्तान मोक्ष। ये तभी संभव होगा यदि एक ही जन्म में सारे कर्म फल मान लो, संचित अनादिकाल से जितने संचित कर्म एक जन्म में भोग हो जाएगा। ये मानेंगे तो संभव होगा। सिद्धांत कहते ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। एक जन्म में जो कर्म करता है, विरुद्ध कर्म बहुत है अलग अलग जन्म में भोगने के लिए। एक जन्म में सारे कर्म फल का भोग नहीं हो सकता है। कोई कर्म क्या, पाप कर्म नरक जाने के लिए, वैसे मनुष्य जीवित अवस्था में कभी पुण्य कर्म भी करता है, स्वर्ग जाएगा। कभी ऐसे कर्म करता है पेड़ पौधा बनना पड़ेगा, कभी ऐसे कर्म करता है तिर्यक योनि में पशु पक्षी बनने के लिए, और कुछ कर्म करता है मनुष्य बनने के लिए। तो जितने कर्म सब मिल करके कौन सा जन्म मिलेगा? कोई एक जन्म हो सकता है? एक जन्म में तो अविरुद्ध कर्म का भोग हो जाएगा। विरुद्ध कर्म मनुष्य भी बने और सांप भी बनेगा, नरक भी जाएगा, स्वर्ग भी जाएगा, एक साथ नहीं हो सकता है। इसलिए टीका में दिया ऐक भविक पक्षम आद्य मतम प्रत्याख्याति। जो आद्य मत है किस पक्ष को लेकर के? ऐक भविक पक्षम, एक ऐक भविक पक्ष के 3 वर्ष, एको भव प्रयोजनमस्यैति विग्रह, तदस्य प्रयोजनम, एक भव शरीर, इसका प्रयोजन कर्म का, सारे प्रयोजन कर्म एक जन्म दे देगा। तदस्य प्रयोजन का एक भव से ऐक भविक बन जाएगा, एक जन्म ही सारे कर्म का फल भोग हो जाएगा। इसे जो मत है आद्य मत का प्रत्याख्यान करते हैं ना। क्यों नहीं है? कर्मानिकत्वात् कर्मणाम
अनेकता तो अनेक कर्म है। अनेक कर्मों से क्या होगा? टीका में यद्यपि वर्तमान देहे काम्यम प्रतिषिद्धम च नारभेत मुमुक्षु। पहले शंका थी इसी शरीर में जो मुमुक्षु मुख्य चाहता है वो काम्य कर्म करना चाहिए या निषिद्ध कर्म करना चाहिए? दोनों ही नहीं करे। काम्यम प्रतिषिद्धम च नारभेत, आरंभ नहीं करे मुमुक्षु। तथापि ये तो संभव नहीं कि काम्य प्रतिषिद्ध कर्म करेगा नहीं जीवित अवस्था में। तो चलो मान लो पूर्व पीछी शंका के अनुसार काम्य कर्म नहीं करे, काम्य कर्म याग आदि कर्म नहीं करे, इसमें तो चलो इच्छा से नहीं करेगा, किंतु प्रतिषिद्ध कर्म का वारण करना कठिन है। जानबूझ कर हिंसा नहीं करे, चलते फिरते कीड़े मकड़े मुड़ जाते, पानी पीते समय, भोजन बनाते समय, ऐसे कितने कर्म पाप कर्म होते रहते, उसका वर्जन संभव नहीं। तो भी यदि मान लो काम्य का प्रतिषिद्ध कर्म का आरंभ नहीं करे तो भी संचित कर्म कितने हैं? अनादिकाल से संचित से अनेक से संभव, तो अनेक कर्म है। इसलिए हेतु अभाव, जन्म का हेतु क्या है? कर्म। हेतु अभाव जन्माभाव पूर्व पीछे ने कहा था। जन्म का हेतु कर्म, कर्म का अभाव होने से जन्म नहीं होगा, तो शरीर नहीं मिलेगा तो मोक्ष हो जाएगा। हेतु अभाव सिद्ध, हेतु अभाव का तो कर्माभाव असिद्ध है, सिद्ध नहीं। कारण क्या है उसका स्पष्टीकरण करता है सिद्धांति। प्रायेण अनभिव्यक्तानि सर्वाणि एव कर्माणि संभूय एकम शरीरम आरभन्ते, ये पूर्व पीछे कहता का अभिप्राय। जितने कर्म से वो अनभिव्यक्त होकर थे सब मिल करके एक साथ आरम्भ करेंगे। प्रायेण कुछ ऐसा जन्म होकर मर गया तो उसे मुक्त नहीं होता, ऐसे देखा कुछ कर्म कहीं जन्म हुआ मर गया, सब कर्म भोग नहीं किया, मर गया फिर जन्म लिया तो मुक्त नहीं होगा, तो वहाँ वो नहीं हो, मोक्ष नहीं हो। किंतु अन्य सबू अनभिव्यक्त जितने कर्म सर्वाणि कर्माणि, सारे कर्म संभूय, संभूय का था मिल करके मिलित एकम शरीरम आरभन्ते, पूरा पीछे कहता है। अभी जन्म कोई प्राप्त करेगा, मरने के बाद जन्म लेगा, जन्म लेने के लिए क्या अभी जितने उसका कर्म सब मिल करके एक शरीर आरंभ करेंगे, एक शरीर में सब कर्म का भोग हो जाएगा। तत सर्वेषाम उपभोगे न क्षयितत्वात्, क्षपितत्वात्, क्षयितत्वात्, क्षय धातु से नीचे अंत क्षय हो जाएगा, क्षपित, हाँ क्षयितत्वात् है। क्षपित भी कुष्ठ में रखा है। क्षय बनाने के बाद नाम धातु करें तो धातु अर्थ में इस नहीं हो जाएगा तो क्षय तो बन जाएगा। और क्षपित बनाने के लिए क्षप धातु, क्षप धातु है देखो सेठ है, पू का आगम करने के लिए क्षप धातु है, सेठ है, सेठ है, अनेक सेठ देना, सेठ तो पांते से तो क्षप नया सेठ है, सेठ है तो क्षपित तो बन जाएगा। और क्षयित, क्षयित शब्द निकालो, छी क्षय तो अनिट,
क्षय धातु से नाम धातु करके तो क्षय बन जाए। क्षय धातु से नीच करें तो क्षय तो हो जाए। क्षय किसी को समझे क्षय तो अच्छा अक्षय तो बन गया। क्या मिला है? नहीं नहीं अच्छा हाँ और क्षप धातु से तो क्षपित बन जाएगा। इसे रखा है क्षपित त्वात्। क्षी धातु से नीचे करें तो क्षय बन जाएगा। ये तो क्षपी हो जाता। निष्ठायाम सेठी निष्ठायाम सेठ से नहीं वो नहीं हाँ एक क्षपित कर्म से क्षपित शब्द तो ठीक होता है। क्षयित शब्द धातु जो क्षप है वो क्षपी है। क्या धातु? क्षपी ईकारांत धातु दिया। ईकारांत इदित तो नूम होकर नहीं रस्व ईकारांत दीर्घ रस्व क्षपी छप नहीं करो छप नहीं ईकार इदित क्षपी दिया है। क्षपी चुरादी में है। क्षपी चुरादी उसका रूप देखो चुरादी में जी क्षपी में दो चार छप छपा प्रेरणे छपा प्रेरणे हाँ छप क्षप प्रेरण है। क्षिप वो तो क्षी नहीं ये दे हाँ क्षप धातु है। हाँ तो क्षय तो बनाने के क्षय धातु नाम धातु कर देने से हो जाएगा। क्षय शब्द बना करके प्रातिपदा धातु तो बहुलम सब तो हो जाएगा। क्षपी तो बन जाएगा क्षय तो ही बन जाएगा। तो सर्वेशा उपभोगन क्षपितत्वात् क्षयितत्वात् उपभोगन से क्षय हो गया। संचितम कर्म एवं नास्ति पूरा पीछे कहता है। और संचित कर्म कहाँ रहा? सारे सर्व कर्म मिलकर के सर आरंभ हो गया। सबका कर्म भोग से समाप्त हो जाएगा। आगे निषिद्ध कर्म नहीं करेगा काम्य कर्म नहीं करेगा तो कर्म है ही नहीं। इत्याशंका निराकरणाय उक्तम। इसलिए कहा कि अनेक कर्म है संचित कर्म सब मिल करके एक जन्म कैसे देंगे? अनेकानि आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि च अनेक जन्मांतर कृतानि विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति। विरुद्ध फल क्यों दिया? ऐसे विरुद्ध फल विरुद्धम फलम येषां कर्मणाम तानि कर्माणि विरुद्ध। विरुद्ध का अर्थ एक ताल भोग नहीं हो सकता है। जिस कर्म का फल मनुष्य शरीर में भोग होगा, जिस कर्म का फल ऊँट के शरीर में भोग होगा, उस कर्म का फल व्याघ्र के शरीर में भोग होगा। ऊँट क्या खाता है? कांटा खाता है। व्याघ्र कुकरा कुत्ते आदि उसको खाएंगे। उनका कर्म अलग है। क्या कर्म अलग अलग है। विरुद्ध फल वाले कर्म अनेक है। अनेकानि आरब्ध फलानि अनारब्ध फलानि। जिनका प्रारंभ हो गया फल इस शरीर में भोग हो जाएगा। और जिन कर्म का फल आरंभ नहीं हुआ उनको क्या कहेंगे? अनारब्धम फलम। यही जिनके द्वारा फल आरंभ नहीं हुआ ऐसे कर्म हो। इतने कर्म कहाँ से आया? अनेक जन्मांतर कृतानि। इसके पहले कितने जन्म हुआ है? वे अनेक जन्मांतर अन्य जन्म बहुत जन्म किए गए कर्म। और इतने कर्म किस तरह के पहले से भोग हो गया कि भोग नहीं हो पाता है। विरुद्ध फलानि
एक जन्म में इतने कर्म कर लेता है, उसको भोगने के लिए कितने जन्म में कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। बहुत पुण्य पाप रोज रोज होते ही रहते। पुण्य करे नहीं करे पाप कर्म तो रोज करता है। जैसे जैसे पाप वैसे वैसे फल भोगना पड़ेगा। विरुद्ध फलानि कर्माणि संभवन्ति, संभव है। कैसे विरुद्ध फल? टीका में स्वर्ग नरक फलानाम, स्वर्ग है फल जिसका, ऐसा कौन कर्म है? ज्योतिषम कर्म। नरक फल के लिए ब्रह्म हत्या, ज्योतिषम ब्रह्म हत्यादि नाम। बहुत ही इस प्रकार है, एक दो नाम ले लिया। ज्योतिषम ब्रह्म हत्यादि नाम, एक सारे में भोग हो जाएगा स्वर्ग और नरक। एकस्मिन् देहे भोगेन क्षया संभवात। एक देह स्वर्ग में जाने से ब्रह्म हत्या और ज्योतिषम दोनों का फल भोग हो जाएगा। नरक जाएगा तो दोनों का भोग हो जाएगा, नहीं हो सकता है। प्रायण से सर्वाभिव्यंजकत्व प्रमाणाभावात्। और एक जन्म सारे कर्म का अभिव्यंजक, कर्म सौ अनभिव्यक्त होकर के एक जन्म 100 कर्म अभिव्यक्त हो जाएगा फल देने के लिए, इसमें कोई प्रमाण नहीं। वर्तमान जो देहस्य वर्तमान शरीर सर्वेषां कर्मणाम अभिव्यंजकत्व प्रमाणाभावाद, प्रमाणाभावाद दीर्घ, प्रमाणाभावाद क्यों नहीं एक भोग होगा? बलवत्ता प्रतिबद्ध से दुर्बल से अवस्थान संभवती अर्थ। अभी कर्म भिन्न भिन्न है। कोई कर्म नरक प्राप्ति का साधन है, कोई कर्म स्वर्ग प्राप्ति का साधन, कोई कर्म पशु बनने के लिए। तभी कौन सा कर्म फल देगा? पहले जो सबसे बलवान कर्म है, अधिक फल देने की तैयारी हो गया, वो बलवान कर्म क्या करेगा? दुर्बल कर्म को दबा देगा। प्रतिबद्ध हो दुर्बल कर्म फल देने के लिए उसका प्रतिबंध आ गया। ऐसे लोग जा रहे हैं चलते, साथ छोटा रास्ता है, एक साथ एक व्यक्ति जाएगा, 10 व्यक्ति दरवाजे के सामने खड़े, एक साथ कितने लोग चल जाएंगे? 10 खड़े होंगे तो 50 खड़े होंगे तो कितने जाएंगे? एक एक जाते से कौन जाएगा? 5 3 खड़े है बलवता, जो बलवान दूसरे को कहीं कहते दूसरे को ऐसे करके आगे चल जाते हैं। यहाँ जाते हैं ना, तो हम चलो दूसरे को भगा, तो दूसरे को ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो जो बलवान आगे चल जाएगा। बलवता प्रतिबद्ध से दुर्बल क्या करेगा? फिर हट जाएगा, नहीं तो धक्का लग जाएगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार कर्म फल देने के लिए क्या होगा? बलवत्ता के न कर्मणा प्रतिबद्धम यत दुर्बलम कर्म, यही दुर्बल कर्म का अवस्थानम संभव। ऐसे कितने कर्म नहीं, दुर्बल का अर्थ क्या? उससे बलवान फल देने के लिए पहले तैयार हो गया। दुर्बल भी कभी दरवाजे के पास से तो पहले पहुंच जाएगा, बलवान बहुत पीछे, वहाँ तो जाते जाते दुर्बल का चल जाएगा। इसलिए दुर्बल प्रबल का ही अर्थ है कि फल देने के लिए उन्मुख हो गया, वो पहले फल देगा। और जो थोड़े देर में पीछे है, वो बलवान होने पर भी वो समय आएगा तो जाएगा। इसलिए संभावना मात्र में तत्नात्र प्रमाणम अति। पूर्व पीछे कहता है, ये आप कहते ये संभावना है कि बहुत कर्म हो सकता है, तो आपके क्या इतना क्या है? संभावना मात्रम। संभावना कह देंगे तो वास्तव में निश्चित है? संभावना होने पर भी संशय है। संशय और संभावना में भेद है। मालूम है किसको? संशय संभावना है भेद क्या? एक तरह जात क्या सुना कुछ नहीं? एक तरफ अधिक संभावना होने से संभव, एक तरफ अधिक संभावना, संभावना अर्थोपति सब, फिर उसमें संभावना जोड़ना। हाँ, कोटि नहीं, कोटि को उत्कटा अन्यतर कोटि का संशय संभावना। ये ध्यान रखना, उत्कटा अन्यतर कोटि का संशय संभावना। संशय में 2 पक्ष होता है या नहीं, स्थानुर्वा पुरुषवा, वन्यस्ति नवा। ये चोर है या आदमी खड़ा है, पेड़ है, ये संशय हुआ। दोनों संशय में दोनों कोटि बराबर है, अस्ति नास्ति वा। और संभावना क्या है? वो एक कोटि उत्कट हो गया,
निश्चय नहीं है, संभावना। वहाँ पानी हो सकता है, नहीं हो सकता है, ये कहे नहीं नहीं हो सकता है पानी है, नहीं तो बादल देखा वर्षा होगी या नहीं होगी, नहीं। कि संभावना क्या, अभी बहुत बादल काला होकर के आने लगा, संभावना है और निश्चय नहीं हुआ। संभावना सच करके छता लेकर जाते हैं, कभी कभी वर्षा नहीं होती। तो भी संभावना में क्या हुआ कि 1 कोटि अधिक हो गया तो संभावना होगी, हाँ संभव हो सकता है, किंतु संशय है। 1 कोटि अधिक हो गया तो भी निश्चय नहीं हुआ, इसलिए संभावना मात्र में तत् कौन से आप ऐसा शंका करते हो कि संभव बहुत कर्म है, बहुत कर्म उसका रह जाएगा, एक जने भोग नहीं होगा, ये तो खाली संभावना है, इसे कोई प्रमाण नहीं है, नात्र प्रमाण अस्ति। ऐसा शंका से उत्तर देते हैं सिद्धांति प्रमाण है। कैसे? अतः तेषु अनारब्ध फलानामेव फलानाम एकस्मिन् जन्मनि उपभोग क्षया संभवात्। तेषु अनारब्ध तेषु तेषां कर्मणां मध्ये बहुत कर्म है। अनारब्ध फलानामेव फलानाम, जो प्रारब्ध से भिन्न कर्म वाले, भिन्न फल दिवाने कर्म, उनका एक जन्म में भोग क्षय असंभव है। एक जन्मनि उपभोगेन क्षय असंभवात्। और ये शंका हुई थी कर्म और हे कर क्या प्रमाण, शेष कर्म निमित्त शरीरारंभ उपपत्ति, शेष कर्म रहेगा जिसके कारण शरीरारंभ होगा। पूर्व विषय कहता है कर्म शेष के लिए क्या प्रमाण, कर्म शेष सद्भाव सिद्धिश्च, कर्म शेष सद्भाव सिद्धि, कर्म शेष है उसके सद्भाव की सिद्धि कैसे, श्रुति प्रमाण से। तद्य रमणीय चरणा ततशेषेण इत्यादि श्रुति स्मृति सतेभ्य, श्रुति स्मृति बहुत है। तद ये यह रमणीय चरणा नहीं, क्षिप्रम आता है, ये रमणीय चरणा बीच में नहीं, क्षिप्रम शीघ्र तुलनम, ये छांदोग्य में 5, 10, 7 मिलेगा। रमणीय चरणा, अच्छा कर्म करने वाले रमणीय योनि में पद्य रन, अच्छा योनि को प्राप्त करके ब्राह्मण योनि व क्षत्रिय योनि में ऐसा आया। ये है कपूय चरणा, पाप चरणा कर्म करने वाले वो पापी योनि, पाप वाले कर्म को कपूय योनि में आपद्यरन, स्वाय योनि व शुकर योनि में थी। 5, 10, 7 रमणीय चरण अभ्यासो, हाँ अभ्यास है ना, वही ये रमणीय चरण अभ्यास हो, आगे हाँ शीघ्र ही रमणीयाम योनि आपद्यरन, आगे कप, हाँ आगे कप, पाप कर्म करना शीघ्र ही पाप योनि को प्राप्त करेंगे। हाँ ठीक है, तो ये कहा दिया क्या, योनि का कर्म है अनिश्चय को प्राप्त करेंगे। कहो और ततशेषेण, कौन, स्वर्ग में कर्म भोगने के बाद जब आएंगे कर्म शेष के अनुसार जन्म प्राप्त होता है। ततशेषेण, ततशेषेण आगे ये स्मृति है, बाकी कर्म रहा उसी से जन्म को प्राप्त करेंगे। स्वर्ग से आने के बाद किस जन्म को प्राप्त करेंगे, कर्म शेष होने से आगे कर्म, पहले कर्म के अनुसार जन्म प्राप्त करेंगे। इमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति, स्वर्ग के प्राप्त अवरोह होगा स्वर्ग से आने के बाद इस लोक में अथवा नीच योनि में जाते हैं। यदि सारे कर्म फल भोग हो जाता है फिर स्वर्ग से आने के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। इसे कर्म शेष सद्भाव सिद्ध है, श्रुति श्रुति बहुत है। टीका में प्रेत्य सकर्म फलम अनुभूय ततशेषण जन्म प्रतिपद्यन्ते इति। प्रेत्य मर करने के बाद स्वकर्म फलम अनुभूय, अपने कर्म फल का अनुभव करके भोग करने के बाद स्वर्ग आदि में ततशेषण जन्म प्रतिपद्यन्ते,
उससे बाकी जो कर्म रहेगा उसे जन्म को प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? स्वर्गाद अवरोहताम, स्वर्ग से अवरोहण करते। पुण्य कर्म में स्वर्ग में आरूढ़ हो गई, पुण्य कर्म का क्षय होगा, समाप्त हो जाएगा तो स्वर्ग में रहने के लिए देगा कोई? हाँ, क्षय हो गया तो स्वर्ग पिघल जाएगा, नीचे गिरेगा अवरोहता। फिर उसके में कहाँ जाएगा? स्वर्ग से तो नीचे आ जाएगा, और कहीं उसको जन्म नहीं मिलेगा तो कहाँ रहेगा? मुख्य हो जाएगा। कहते कर्म शेष सद्भावम दर्शयति, कर्म शेष सद्भावम, कोष्ठ में पाठ चाहिए, कर्म शेष सद्भावम, कर्म शेषस्य सद्भावम, कर्म शेष सद्भावम दर्शयति। ये श्रुति दिखाती है। संचित कर्म सद्भावम अंगीकृत्य, अभी संचित कर्म है पर क्या होगा? देहांतरारंभो न भविष्यति त्या, पूर्व विषय कहता है संचित कर्म सद्भाव अंगीकृत्य। ठीक है, संचित कर्म सद्भाव है, फिर भी देहांतर आरंभ न भविष्यत्या, देहांतर आरंभ नहीं होगा। कैसे? पूर्व विषय कहता उपाय है, संचित कर्म तो है किंतु आगे जन्म नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा? इष्टानिष्ट फलानाम अनारब्धानाम क्षयार्थानि नित्यानिति चेत, अब इसी जन्म में नित्य कर्म करेगा, यावत जीवम अग्निहोत्रम जुयाति इत्यादि नित्य कर्म करेगा। नित्य कर्म क्या करेगा? जितने कर्म है सब कर्म को नष्ट कर देगा। नित्य कर्म करें तो क्या होगा? कर्म का नाश कर देगा। किस कर्म का? इष्टानिष्ट फलाना, इष्टम फलम येषां कर्मणाम तानि कर्माणि इष्टफलानि, अनिष्टम फलम येषां कर्मणाम, इष्टम च अनिष्टम च इष्टानिष्टे फले येषां कर्मणाम तानि कर्माणि इष्टानिष्ट फलानि तेषाम्। इष्ट फल वाले, अनिष्ट फल वाले, अनिष्ट फल वाले, इष्ट फल वाले, इष्ट फल वाले याग आदि, अनिष्ट फल वाले हिंसा आदि। ऐसे जो कर्म है प्रारब्ध से भिन्न, प्रारब्ध कर्म का तो भोग होगा किंतु अनारब्धानि, अनारब्ध होता है प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध से भिन्न को अनारब्ध कहा जाएगा। येन कर्म का क्षयार्थानि नित्यानिति चेत, क्षयार्थानि नित्यानि कर्म, क्षयाय इमानि इति क्षयार्थानि। नित्य कर्म किसके लिए? जो इष्टानिष्ट फल वाले अनारब्ध कर्म उनको क्षय करने के लिए नित्य कर्म। नित्य कर्म के रहते उस सबका क्या हो जाएगा? हैं? क्या बोले? अनार्थानां क्षयार्थानि, नित्य कर्म करें तो सबका क्षय नाश हो, समाप्त हो जाए, क्षय हो जाएगा। इति चेत सिद्धांति कहता न, कहते तद भाट्टा नाम सिद्धांत विरुद्ध मिथ्या। ये भाट्टा नाम जो मत है भट्ट से इमेति भाट्टा कुमार भट्ट मत, सिद्धांत विरुद्ध महा न, सिद्धांत न। क्यों? नित्य कर्म का फल नहीं मानते भाट्ट मत के अनुसार। नित्य कर्म कैसे एक वो कर्म क्षय करने के लिए कारण होगा? भाट्ट मत के सिद्धांत के विरुद्ध न। अकर्ण्य प्रत्यवाय श्रवणात्, नित्य कर्म करेंगे तो कुछ फल नहीं है, नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। ये श्रुति में आया, ये मानते हैं। नित्य कर्म अकर्ण्य प्रत्यवाय श्रवणात्, प्रत्यवाय श्रवणादिति अकुर्वन् विहितम कर्म एवं तो ही नान्य थे। तो हम आगे आएगा दाहिने तरफ श्रुति मनुस्मृति का, अकुर्वन् विहितम कर्म निंदितम च समाचरन् प्रसज्जंश्चेन्द्रियार्थेषु नरः पतनम ऋच्छति। विहित कर्म नहीं करेगा तो नरः पतनम ऋच्छति, ऐसा आया। ये पूर्व विषय क्या कहता है? भाट्ट मत के अनुसार सिद्धांत विरुद्ध है कि नित्य कर्म करेंगे तो खाली इष्टानिष्ट कर्म से और संचित कर्म क्षय हो जाएगा, ऐसा नहीं। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है, इसे नित्य कर्म करना चाहिए,
ये भाट्टमत के अनुसार। टीका में मुमुक्षुणा अनुष्ठित से नित्यादि, मुमुक्षु के द्वारा अनुष्ठित नित्य कर्म नैमित्य कर्म हो संचित कर्म क्षयार्थत्व अभ्युपगमे पी। अच्छा, ये तो पहले हुआ कि संचित कर्म क्षय करने के लिए नित्य कर्म, यह मत कुमारले भट्ट मीमांसक मत के विरुद्ध है, ठीक नहीं है। क्योंकि नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय, इसलिए नित्य कर्म करना चाहिए। नित्य कर्म करेंगे तो क्या लाभ होगा? प्रत्यवाय नहीं होगा। प्रत्यवाय होता तो दुख भोगना पड़ता। अभी प्रत्यवाय नहीं होगा तो दुख का प्रागभाव बना रहेगा, दुख नहीं होगा। किंतु नित्य कर्म का कोई फल नहीं। अनुष्ठाने फल विशेषा जनकत्व सती अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व नित्य कर्म का लक्षण कहते हैं। करेंगे तो फल विशेष नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। और नैमित्य कर्म अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्व सती अनुष्ठाने प्रत्यवाय अजनकत्व, प्रत्यवाय जनक नहीं है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। नैमित्तिक नैमित्तिक कर्म नहीं करें तो प्रत्यवाय होगा। रुको, नित्य नैमित्य में भेद क्या हुआ? इसमें फल नहीं है नित्य में, किंतु नैमित्तिक में फल है। अच्छा, हाँ ठीक है। अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्व सती अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनकत्व नैमित्तिक कर्म होगा। अनुष्ठान करें तो फल मिलेगा, नहीं करें तो प्रत्यवाय होगा। और काम्य कर्म में अनुष्ठाने फल विशेष जनकत्व सती अनुष्ठाने प्रत्यवाय जनक, कोई हाँ मत नहीं। ये कहते ऐसा वेदांत मत में तो नित्य कर्म का भी फल है। नित्य कर्म करेंगे तो फल नहीं, ये बात नहीं, फल है। तो ये जो कहते हैं, अच्छा मान लो नित्य कर्म ऐसे संचित कर्म क्षय के लिए मान लो तो भी तुम्हारे मत सिद्ध नहीं होगा। सिद्धांत कहता है मुमुक्षुणा अनुष्ठित से नित्यादि, नित्य नैमित्य कर्म से संचित कर्म क्षयार्थत्व अभ्युपगम्य पी। संचित जो कर्म है पुण्य पाप कर्म क्षय, उसके लिए मान ले तो भी न अभिमत सिद्धि, इष्ट सिद्धि नहीं होगा। इष्ट क्या है? सारे कर्म का अभाव हो जाएगा। सारे कर्म का अभाव हो जाएगा तो आगे जन्म नहीं मिलेगा। सिद्धांति कहता है ये इष्ट सिद्ध नहीं होगा। कहाँ? यदि नाम अनारब्ध कर्म क्षयार्थानि, ऊपर पंक्ति रह गया भाष्य का, प्रत्यवाय शब्द ही अनिष्ट विषय। अच्छा, अकरणे प्रत्यवाय श्रवणात्, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय, प्रत्यवाय शब्द ही अनिष्ट विषय। प्रत्यवाय का अर्थ क्या है? अनिष्ट। प्रत्यवाय जन अनिष्ट जनक। प्रत्यवाय शब्द अनिष्ट विषय, अनिष्ट विषय से अनिष्टार्थक प्रत्यवाय शब्द। नित्याकरण निमित्तस्य प्रत्यवायस्य नित्याकरणम निमित्तमस्य, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो क्या फल मिलेगा? प्रत्यवाय होगा। वो प्रत्यवाय क्या है? अनिष्ट, दुख रूप है। प्रत्यवाय से दुख रूप से, दुख ही अनिष्ट है। आगामिनः परिहारतानि नित्यानि इत्यभ्युपगमात्, आगामी जो दुख मिलने वाले उसको परिहार करने के लिए नित्य कर्म माना जाता है। प्रत्यवाय नहीं कर, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा। प्रत्यवाय होगा तो क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। आगामी जो दुख मिलने वाला है ये इसको परिहार करने के लिए, वर्जन करने के लिए नित्य कर्म है। इसे मीमांसक लोग मानते हैं। इत अभ्युपगमात् न अनार्ध फल कर्म क्षयार्थानि, नित्य कर्म अनार्ध फल वाले कर्म के क्षय के लिए नहीं है। ये तो भाट्ट मत का मत बता दिया। यदि मान भी ले, यदि नाम अनार्थ कर्म क्षयार्थानि नित्यानि कर्माणि, प्रारब्ध से भिन्न कर्म को क्षय के लिए नित्य कर्म मानेंगे तो नित्य कर्म क्या पाप को क्षय करेंगे या पुण्य को क्षय करेंगे? नित्य कर्म करेंगे तो पाप क्षय होगा, पुण्य का भी क्षय हो जाएगा। पुण्य के साथ क्या विरोधी? तथापि अशुद्धमेव क्षपयेयुर,
अशुद्ध कर्म क्या ही क्षय करेंगे? न शुद्धम, नित्य कर्म शुद्ध कर्म का क्षय क्यों नहीं करेंगे? विरोधाभाव। शुद्ध कर्म के साथ नित्य कर्म का क्या विरोध है? न इष्ट फल से कर्म शुद्ध रूपत्वात् नित्य विरोध उपपद्यते। इष्टम फलम यस्य कर्मण तत्फल कर्म कर्म इष्ट फलम, इष्ट फल वाले कर्म शुद्ध है या पाप है? शुद्ध रूपत्वात् नित्य विरोध उपपद्यते। नित्य के साथ उसका विरोध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? शुद्ध शुद्ध और ही विरोध युक्त। शुद्ध के साथ अशुद्ध का कोई विरोध है? और शुद्ध के साथ शुद्ध का विरोध होगा? शुद्ध शुद्ध और ही विरोध युक्त है। इसलिए यहाँ तक हो गया यदि नाम। अर्थात क्या हुआ? एक तो है पूर्व मीमांसक लोग भाट्ट मत के अनुसार नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होता है, प्रत्यवाय तो दुख मिलेगा। नित्य कर्म करेंगे तो आगे दुख नहीं मिलेगा, ये उनका मत। इनके मत के अनुसार नित्य कर्म संचित कर्म पाप नष्ट करने के लिए ये नहीं है। और यदि मान भी ले नित्य कर्म संचित कर्म नाश करने के लिए, तो पाप को नष्ट करे नित्य कर्म, शुभ कर्म को क्या नष्ट करेगा? शुभ कर्म के साथ छात्र भी तो नित्य कर्म का विरोध नहीं है। विरोध तो होता है शुद्ध का अशुद्ध के साथ। शुद्ध कर्म करेंगे तो अशुद्धि पाप की निवृत्ति हो जाएगी, पुण्य कर्म रह जाएगा। पुण्य कर्म रह जाएगा तो मोक्ष हो जाएगा ना? नहीं। और फिर जन्म लेना पड़ेगा पुण्य कर्म फल भोगने के लिए। इसलिए कर्म का अभाव जो कहता है पूर्व पक्षी सिद्ध नहीं होगा। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि। अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य